कितना मुश्किल है एक चंचल मन को मनाना और तैयार करना एक अनुशासित मन बनने के लिए। कितना मुश्किल है एक प्रशासनिक सेवा में चयनित होना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है दो परीक्षाओं में एक साथ चयनित होना। दो परीक्षाओं में से एक मध्य प्रदेश पटवारी और दूसरा एमपीपीएससी। और इसी का एक सजीव उदाहरण आज हमारे साथ मौजूद है सुश्री बबीता सूर्या जी, जिन्होंने ये काम करके दिखाया। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हमारी टीम की तरफ से। हेलो सर। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो शुरू करें। जी। तो आपको पहली बार कैसा लगा कि जब आपका हो गया क्लियर सब, पटवारी में भी आप सिलेक्ट हो गई, मध्य प्रदेश पीएससी में भी आप सिलेक्ट हो गई, उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आई पहली बार? पहली फीलिंग तो बस ये थी कि जो 6 साल से जो चल रहा था इतना लंबा संघर्ष, उसे थोड़ा सा एक अल्प विराम मिला है। और बाकी अभी आगे सफर जारी है मेरा। तो आप थोड़ा इसको विस्तार से बताएंगे कि आप 6 साल मतलब आपने कब से तैयारी शुरू करी थी? मैंने तैयारी अपनी 2018 से चालू की है। और साथ ही 2018 से लगातार ये जो तैयारियां करी थी, तो मैंने दूसरे एग्जाम्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन अभी बीच में पटवारी का जो एग्जाम आया था वो दिया है। और फाइनली अभी मेरा इसमें हो गया है 2021 में। तो आपके कितने अटेम्प्ट हुए? 2018 से लेकर ये मेरा 2021 वाला चौथा अटेम्प्ट था। तो आपको ये लगता है कि फेल होना भी जरूरी है सिलेक्ट होने के लिए? फेल होना जरूरी तो है, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बिना फेल हुए भी कर सकते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जर्नी में उतार चढ़ाव आएंगे और आपको उसे पार करना पड़ता है। तो उतार चढ़ाव से कुछ सीख मिलती है जो आगे सिलेक्शन का काम करा। बिल्कुल, हमें सीख मिलती है और हम सीखते हैं कि हमें आगे जो भी हमारी कमी है या जो भी चीजें हैं उसे हम फिर से फुलफिल करके आगे बढ़े, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी उतार आए और आप रुक जाएं तो फिर आप पहुंचेंगे कैसे अपनी मंजिल तक। बहुत ही अच्छी सोच है, पर आपको आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने सेल्फ स्टडी से ही, ऐसा हमारी टीम को पता चला कि आपने सेल्फ स्टडी से ही पूरा जी। पेपर निकाला है। आपने किसी प्रकार की कोचिंग नहीं करी, जबकि कोचिंग का बहुत हाइप है आज के मार्केट में, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी बहुत सफिशियंट है पेपर को निकालने के लिए? नहीं, सेल्फ स्टडी के साथ आपके पास थोड़ा सा गाइडेंस होना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए। और स्पेशली जैसे आप जो भी जैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षा, तो आपको गाइडेंस तो बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा गाइडेंस तो मुझे भी जरूरत पड़ी। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग आजकल कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भीड़ बढ़ रही है। अपने आप में फोकस करना ज्यादा जरूरी है। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन ज्यादा अपने आप में फोकस करना कि आपकी तैयारी क्या चल रही है, आप क्या कर रहे हैं। भीड़ के पीछे आप नहीं भाग सकते। तो ये आपने एक अच्छा उदाहरण सेट किया है कि सेल्फ स्टडी से भी पेपर को निकाला जा सकता है। जी। तो जैसा आपने कहा कि आपका गाइडेंस और मोटिवेशन, तो किसने आपको गाइड किया, किसने आपको मोटिवेट किया इस चीज में आने के लिए? मोटिवेशन तो मेरा मेरे घर और मेरी फैमिली से ही आया था, कि क्योंकि मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जहाँ से मतलब आपको लगता है कि आप भी बड़ा करें, साथ ही मेरे पेरेंट्स। लेकिन इसके बाद जब मैं 2016 में मैंने एमएससी कंप्लीट करके जब मैं सिडनी आई थी, तो मेरा पीजीडीसीए चला था, तो उस दौरान मैंने यहाँ पे कुछ महीनों के लिए ब्रेन ट्री एकेडमी ज्वाइन की थी सिवनी में। तो वहां से मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला और मैंने अपनी जर्नी को यहाँ तक मतलब लेकर थोड़ा आई। सा बताइए ना कि कौन मोटिवेट कर रहा है आपको, किसने ऐसा गाइडेंस दिया, प्रॉपर आप नाम लेके बता सकते जी सर, ब्रेन ट्री एकेडमी में जो वहाँ के संचालक थे आदित्य सिंह, उन्होंने मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया था। साथ ही जो मेरी तैयारी के दौरान भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और घर वालों का, मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है इस समय में। हैं? और आपको क्या लगता है कि पेशेंस और डेडिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, जो इतना एक लंबा टाइम पीरियड आपने दिया, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पेशेंस और डेडिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? पेशेंस और डेडिकेशन दोनों मतलब एक स्पेशल कॉम्बो है, यदि आपको किसी भी अपना आपका जो भी लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जैसे 2018 से ही देखते हैं तो वैकेंसीज कितनी लेट हो रही है। आप देखिए अभी 2024 चल रहा है, हम अभी किसके रिजल्ट में हैं। और साथ ही डेडिकेशन वो भी जरूरी है। जैसे कोविड आ गया बीच में, एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं, केस चल रहे हैं, तो इस समय आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। और फिर डेडिकेशन, क्योंकि बार बार आपकी लिंक टूटती है कि एग्जाम डिले हो गया, फिर आपका छूट गई पढ़ाई, तो इन सब चीजों को संभाल के और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेडिकेशन नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो बता रही हैं, इस वक्त मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीच में एमपीपीएससी में कुछ दिक्कतें आई थी जिसके कारण से काफी डिले हुआ है। तो आप कौन से 2021 वाले पेपर से सिलेक्ट हुए हैं? जी। तो आपको लगता नहीं है कि 2021 का पेपर का रिजल्ट 2024 में आया, तो उस समय में अपने आप को बांध के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? वही सबसे कठिन फेज तो शायद वही था कि आप डिले ही हो रहे हैं। मतलब आप 2021 में जो चीज कर सकते थे, आप देखिए ना, आप 3 साल लेट है। इसका एज पे भी काफी फर्क एज पर भी फर्क पड़ता है। फिर आपके घर वालों पे दूसरे दबाव भी होते हैं, आप एक समाज में रह रहे हैं, तो सारी चीजें
असर करती हैं। उन सब चीजों से पार पाने के लिए आपके घर वालों का स्पेशली बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए होता है। तो हमारे जो एस्पिरेंट आज देख रहे हैं और आपने भी सेल्फ स्टडी से ही पूरा पेपर निकाल लिया, तो क्या स्ट्रेटेजी देंगे आप प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अगर आपने कुछ अलग से किया हो तो? फ्री के लिए मेरा सिर्फ इतना था कि आप सिलेबस देखिए, क्योंकि धीरे धीरे मैंने भी सीखा, हर चीज मैंने सीखी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। तो प्री के लिए आप पहले सिलेबस देखिए, फैक्चुअल डाटा देखिए, पुराना जो आपका जो भी है पेपर आते हैं उनको देखिए और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। और साथ ही मेंस मेंस के लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ली है। और पढ़ना है यदि प्री और मेंस तो आप कॉमन टॉपिक साथ में लीजिए, तो साथ में लेने से आपका सिलेबस कवर भी होता है। इसके अलावा आप जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स आती हैं उन्हें पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशल बुक्स जो जैसे एग्जांपल के लिए परीक्षा धाम का ले लिया जाए कि वो हर किसी को पहले बोला जाता है कि आप परीक्षा धाम जी पढ़ लीजिए, तो ऐसी कोई बुक होंगी जो आप हर सब्जेक्ट वाइज या एमपी के लिए अलग है, किसी सब्जेक्ट के लिए अलग? हाँ, एमपी के लिए परीक्षा धाम की बुक बहुत बढ़िया लगी मुझे। साथ ही मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी मध्य प्रदेश का पूरा पढ़ा है। इसके अलावा यदि यूनिट वाइज या सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है। हिस्ट्री के लिए मैंने हिस्ट्री के लिए रामचरण शर्मा, सतीश चंद्र और विपिन चंद्र जो मॉडर्न हिस्ट्री की है वो पढ़ी स्पेक्ट्रम। है। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम मैंने कम ही पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है थोड़ी बहुत। ऐसे इकोनॉमिक्स के लिए आप किसी भी कोचिंग की बुकलेट भी ले सकते हैं, जैसे निर्माण आईएएस की बुकलेट्स भी आती हैं यूनिट वाइज, आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। इथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकन और जी सुब्बा राव पढ़ी है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मेंस में टाइमिंग एक बहुत इशू है, बिल्कुल। लिखने में हाथ भी दुखते हैं और उतनी स्पीड नहीं आती, उसको कैसे सुधारा आपने? बस टेस्ट सीरीज आप दीजिए, अपना टाइमर लगाइए और लिखिए, बिल्कुल आपको लिखना ही पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए स्पीड चाहिए तो आप टाइम बाउंड होकर लिखिए, आज नहीं, एक दिन, 2 दिन, धीरे धीरे स्पीड भी आएगी। टेस्ट सीरीज लगातार रखिए, चाहे आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस हमेशा रहनी चाहिए। ऑन एन एवरेज कितने टेस्ट एक दिन में लिख लेना चाहिए अगर आप मेंस के लिए लिखते हैं तो? एक दिन में एक टेस्ट काफी है, यदि आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम के पहले ही आके नहीं पढ़ रहे, तो एक दिन में एक टेस्ट काफी है। मतलब एक दिन में एक टेस्ट भी मेंस के लिए हाँ, सफिशिएंट होगा? मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी महात्मा गांधी और चेतन मीना से, दोनों जगह से चलती थी मेरी। तो वन डे के अलग अलग पे होता था, ऑल्टरनेट होता था, तो वो टेस्ट 1.5 घंटे का या 3 घंटे का रहता था सिर्फ। और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी पार्ट है। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का जब रिजल्ट, मतलब मेंस के रिजल्ट के बाद, जब जैसे मैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए गई तो थी इंदौर, मगर फिर पटवारी की ज्वाइनिंग के चलते मुझे वापस आना पड़ा। तो इंटरव्यू की तैयारी भी लगभग सेल्फ ही हुई है, बस मैंने कुछ मॉक्स दिए हैं इंदौर जाकर, बाकी। आपको नहीं लगता कि एमपीपीएससी और पटवारी में बहुत सिलेबस का अंतर है, तो वो उसके लिए आपने कैसे कवर किया फिर? सिलेबस का फर्क तो है, लेकिन क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मैथ्स में मुझे हेल्प मिल गई। इसके अलावा आपको जीएस पटवारी के लिए भी पढ़ना था, लूसेंट आप पढ़ते ही हैं एमपीपीएससी के प्री के लिए, तो इतना समझ नहीं आया। बाकी कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे इंग्लिश अलग से पढ़ के जाना पड़ा था मुझे पटवारी के लिए। और मैथ्स? मैथ्स तो मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मुझे हाँ, इतनी दिक्कत नहीं रही। तो आप किसको ऐसा घर में कौन था जिसका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा आपको? फैमिली एंड फ्रेंड्स में कौन आया आपको? घर में तो मेरे घर वालों का, मतलब मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स का बहुत सपोर्ट था, चाहे पढ़ाई की बात हो, टाइमिंग की बात हो, आपको कहाँ समय देना है, हर चीज के लिए सपोर्ट था। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स भी बिल्कुल साथ देते रहे मेरा। और कुछ सुझाव जो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? सुझाव बस यही है कि आपको सिर्फ सिलेबस पे स्टिक होना है, और जो चीजें आ रही हैं, जैसे रिजल्ट्स कभी रुक जाते हैं, कभी एग्जाम्स डिले हो जाते हैं, तो इन चीजों से घबराना नहीं है, मतलब टूटना नहीं है, आपको बने रहना है। यदि आप बने नहीं रहेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। और जैसे इस साल जो सिलेबस चेंज हुआ तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सिलेबस तो काफी चेंज हो गया है, मतलब, लेकिन यदि हम फिर से, यदि सिलेबस डिकोड करना है तो चीजों को तोड़ते जाइए, हर शब्द को यदि हम तोड़ते जाएंगे तो हमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट, मतलब बेसिक पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। और बाकी जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उनकी स्पेशल बुकलेट्स बहुत सारी इंस्टीट्यूट ने निकाल दी है, तो आप उनसे सोर्सेज के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो आपसे बात करके ये तो क्लैरिफिकेशन मिल गया कि कोचिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा मटेरियल है तो आपसे काम कोचिंग, हो जाता हाँ है। बिल्कुल, आजकल जो डिजिटल हमारा चल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो हमें सारी हेल्प मिल सकती है और हम गाइडेंस ले सकते हैं, ग्रुप में पढ़ सकते हैं। और यदि कोचिंग ले रहे हैं तो सिर्फ उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरी है। हर चीज आप नहीं सीख सकते ना, हर चीज जैसा सामने वाला आपसे चाहता है आप बिल्कुल वैसे नहीं हो सकते, आपको नेचुरल रहना पड़ेगा जो आप हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है।
तो हर एस्पिरेंट का एक पर्सनल एक टीचर होता है कि जिस टीचर के साथ वो काफी कंफर्टेबल होता है, तो आपके पास ऐसे कोई टीचर थे जिनके? मेरे पास बहुत सारे गाइडेंस थे ऐसे, जैसे मेरी फ्रेंड रही है एक ज्योति लिल्हारे, जो वर्तमान में खुद डिप्टी कलेक्टर है, और जो मैंने ब्रेन ट्री के सर बताए आदित्य सिंह, वो भी, मतलब इन सभी का मार्गदर्शन रहा। और मेरा जो ग्रुप था 2-4 दोस्तों का जो मेरे पीएससी में रहे, उनका मेरा मार्ग उनसे मेरा लगातार मतलब कनेक्शन था इस तैयारी के दौरान। तो ये थी सुश्री बबीता सूर्या जी, जिनका आपने इस वक्त इंटरव्यू देखा, और आप इनके इंटरव्यू से एक चीज समझ सकते हैं कि मेहनत करना इम्पोर्टेंट। कोचिंग या टेस्ट सीरीज से आप शायद उतना ना कर पाए, पर जो सेल्फ स्टडी और सेल्फ टाइम आप अपना देंगे वो एक बहुत जरूरी चीज। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ बहुत मुश्किल है चंचल मन को मनाना, और उससे ज्यादा मुश्किल होता है आसमान को छूना। पर कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कोई एक पत्थर तो जोर से मारो यारो। और इसी के साथ ये इसको हम खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी किताबों की लिंक मिल जाएगी। आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुछ ऐसे प्रश्न होंगे तो वो हम इनसे फिर से पूछ लेंगे। और इसी के साथ मैं हूं प्रांजल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर। जय हिंद।